ये उस दिन की बात है जब हम सभी अपने घर वापस जा रहे थे। हम में से कोई भी ये नहीं जानता था कि हमारे साथ क्या हो सकता है। तभी हमारी कार अचानक बंद पड़ गई। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। हमें ऐसा लग रहा था कि कार में कोई खराबी आ गई है। रात के समय में तो कोई कार ठीक करने वाला भी मिलने वाला नहीं था। तभी हमारी नज़र एक होटल पर गई। वो होटल दिखने में बहुत ही अजीब लग रहा था, क्योंकि हमें यकीन नहीं हो रहा था कि वो सुनसान जगह पर कोई होटल भी हो सकता है। होटल को दिखने पर ऐसा लग रहा था कि ये काफ़ी साल पुराना होटल है। मेरा दोस्त कहने लगा कि हमें वहाँ पर चलकर मदद मांगनी चाहिए। हो सकता है वहाँ पर कोई कार ठीक करने वाला मिल जाए और हम यहाँ से आसानी से निकल जाए। ये सोचकर हम सभी उस होटल में गए और मदद के लिए किसी को ढूंढने लगे, लेकिन हमें कोई भी कार ठीक करने वाला नहीं मिला। तभी वेटर आता है और कहता है, अगर तुम्हें कोई कमरा चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। रात के समय में आप कहाँ जाएंगे? आपकी कार भी ख़राब हो चुकी है। उसकी बातें सही लग रही थी, क्योंकि रात के समय में हमें मदद मिलने वाला बहुत ही मुश्किल लग रहा था। इसलिए सभी ने सोचा कि हमें रात यहीं पर रहना चाहिए और सुबह होते ही जब भी कोई मदद मिलेगी हम यहाँ से निकल जाएंगे। ये सोचकर हम सभी वहाँ पर रुक गए थे, लेकिन हमें कोई भी वहाँ पर रहने वाला आदमी नहीं दिख रहा था। हमें तो ऐसा लग रहा था कि पूरे होटल में हम ही अकेले हैं और कोई नज़र नहीं आ रहा था। तभी हमने वेटर से पूछा कि यहाँ पर कोई भी रहता नहीं है क्या? वो कहने लगा, यहाँ पर आप लोगों के अलावा और कोई नहीं है, क्योंकि बहुत ही कम लोग यहाँ पर रुकते हैं। उसकी बात सुनकर पहले ही डर लग रहा था कि पूरे होटल में हम ही अकेले हैं, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है? जब रास्ते में होटल पड़ता है तो कोई तो ज़रूर होता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। हम सभी ने सोचा कि हमें इससे क्या मतलब, हमें तो सुबह होते ही यहाँ से निकल जाना चाहिए। इसलिए आज रात हम यहीं पर आराम करते हैं। सभी लोग वहीं पर आराम करने लगे। जो उसने कमरा दिखाया था वो भी बहुत अजीब लग रहा था। उस कमरे को देखकर ऐसा लगता था कि ये कमरा बहुत पुराने ज़माने का है। हम सभी इस बारे में ज़्यादा ना सोचते हुए वहीं पर रुक गए थे और आराम करने लगे। जब सुबह हुई तो हमने वो देखा जो कभी हम देख नहीं सकते थे। सुबह हो चुकी थी, हम सभी उठ चुके थे और वहाँ पर कोई होटल नहीं था। सिर्फ हम एक जगह पर लेटे हुए थे और वो जंगल से कम नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कुछ है ही नहीं। हम तो रात के समय में होटल पर रुके थे। हमारी कार सामने खड़ी थी। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सभी को लग रहा था कि हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ है जो अगर किसी को बताया जाता है तो कोई भी इस बात पर यकीन नहीं कर सकता है कि पूरा का पूरा होटल ही गायब हो गया है। उसके बाद हम सभी अपने कार की ओर भागे और अपनी कार को स्टार्ट किया तो कार स्टार्ट हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि इसमें कोई खराबी नहीं थी। इस जगह पर आने पर ही कार रुक गई थी। हम सभी कार में बैठे और अपने घर वापस आने लगे। रास्ते भर हमारा दिमाग में यही बातें चल रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। हम एक ऐसी जगह पर रुके थे जहाँ पर कोई रुकता नहीं था और वो होटल भी गायब हो चुका था। हमें इस बात पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, लेकिन जो हमने देखा था उस पर तो यकीन भी हो सकता है। सभी बातें हमारी समझ से बहुत दूर थी। किसी को कुछ समझा नहीं सकते थे। हमारे अंदर डर बैठ गया था। हम ऐसी जगह गए थे जहाँ पर ऐसा लगता है कि वो होटल कभी था ही नहीं। ये बात हमारे दोस्तों के बीच ही रही। हमने किसी को भी ये बात बताने की ज़रूरत नहीं समझी, लेकिन मन में हमेशा यही ख्याल आता है कि क्या वो रात के समय हर बार होटल वहीं पर आ जाता है, या ये हमारे साथ पहली बार हुआ। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो उन्हें महसूस कर सकता है वही सोचता है कि दुनिया में बहुत सी सारी अजीब चीज़ें होती है जिसका आभास धीरे धीरे होता रहता है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है तो उस पर शेयर कर सकते हैं। और साथ ही मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें
ताकि आप लोगों के पास मेरा वीडियो आती रहे।